ओम शांति। आज 23 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। अब बाबा कह रहे हैं कि याद बल से जो किचड़ा है उसको साफ करते जाओ, क्योंकि आत्मा जब ऊपर से आई थी तो बिल्कुल सतो प्रधान थे, तो जब लौटेगी तो सतो प्रधान अवस्था में ही जाना चाहिए ना, तब तो अगली बार वो सतो प्रधान रूप से आएंगे। वहाँ तो कोई चेंज होने की विधि नहीं है, वो विधि यहीं पर है। तो बाबा ने कहा कि याद के बल से वो किचड़ा साफ करो और स्वयं को सतो प्रधान बनाओ। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ये इम्पोर्टेंट जो बात है ना, हमारी फाउंडेशन के परिवर्तन के फाउंडेशन की बात है। सोल कॉन्शियस स्टेट, देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना। तो इसमें ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा सिर्फ समझते जाए, परंतु नहीं, सारे दिन में हम क्या करते हैं वो भी। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगाएं। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डेटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। भावनिक परम धाम है विश्रामपुरी, जहाँ पर आप रेस्ट करते हो। उसके बाद सत्युग में तो विश्रामपुरी में तो कुछ नहीं होगा, वहाँ रेस्ट करना है, पाठ वो बजाना है सत्युग की दुनिया में। लेकिन आज कौन सी दुनिया, बाबा उसका एहसास भी कराते हैं। आज हो तुम डेविल वर्ल्ड में। डेविल वर्ल्ड तो अच्छा नहीं लगता है, डेविल से डेटी वर्ल्ड में जाना है, ये बीच में विश्राम करके फिर जाएंगे। तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वो बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। ये हो न सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं, वो तो ठीक है। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। पावन बनने बिगर पावन दुनिया में जा नहीं सकते, नेचुरल है। पावन दुनिया कहलाती किस आधार से? पावन लोगों के आधार से कहलाती ना। अगर पावन नहीं है तो पावन दुनिया में कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा, जो पहले पहले सृष्टि पर आए लक्ष्मी नारायण, वो भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकता है? ये बाबा स्पष्ट कर देता है कि जब तक फर्स्ट नहीं जाएगा तब तक और लोग जा ही नहीं सकते। पहले इनको पावन बनना पड़े, तब औरों के लिए गेट खुलेगा।
क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। तो अब तुम बाप की महिमा करते हो, वो सच्चित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। फिर बाबा ने कहा कि वो तुम्हारी सत्य चित्त है, सत्य चित्त है, ट्रूथ, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, उसकी महिमा भरपूर है। सत्य माना जो सदा कायम है, चित चेतनता है उसमें। क्या चेतनता है? ज्ञान देने की चेतनता। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। अगर हम अप्रिशिएट करें बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप देखिए कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, कितनी न्यारी न्यारी बातें हैं। तब बाबा कहते हैं जाओ सारी दुनिया घूम के आओ, कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। अभी तुम वर्णों का राज भी समझा, अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हमसो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। बाजोली। बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने। तो बाबा ने शरीर के लिए भी कहा ये उत्तम शरीर ये है। कई बार कहते हैं ना कि शरीर किस काम का है, कोई काम का नहीं। बाबा कहते हैं इस शरीर के माध्यम से ही तो तुम मुझे याद करते हो। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंट थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वैसा वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंट देखी, सोचा ले जाता हूँ, नीचे उतरा तो देखा तो कोई भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं। बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं तो पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, गाते हैं सर्व का सद्गति दाता। ये यहाँ की बात है। बाबा बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप हमको स्वर्ग की भीति देते हो, स्वर्ग ऐसा तो जल्दी करो जल्दी। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको ही तो स्वर्ग में जाना है, तुम तैयार हो जाने को? मैं तो आज खोल दूंगा पर्दा। फिर बाबा ने कहा अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की हैं। असुरों की बात बताते हैं। आज बाबा सतयुग की सैर करा रहे हैं कि सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। उन्हों के जो बाबा ने कहा कि बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान, फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवता बनते हो।
वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ न रहे। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु के साथ सितारे भी हैं। ये सर्वव्यापी की पॉइंट्स। घट अर्थात दिल। फिर बाबा ने कहा कि 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। जो बाबा ने कहा इतनी स्वर्ग की लाखों आयु बताते हो, इतनी लाखों वर्ष बताते हो, तो वहाँ कौन राज्य करते थे? कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर में गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तो बंधेलियों की बात बाबा करते हैं कि मार पड़ती है बेचारियों को तो बाबा को याद करती है। बाबा ने कहा कि आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात नहीं। तो बाबा भी अनुभवी है कि रात को जो स्टीमर्स आते थे, तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा का बताया कि वो कैसे गावड़े का छोरा था, 10 मन अनाज बेचता था, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा कि जवाहरात की बात है, ये फिर है सच्चे जवाहरात, ये होते हैं रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा वाइसरॉय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। बाबा की कहानी बाबा बता रहे हैं। जितना ये बुद्धि में ज्ञान धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। बाबा ने ज्ञान रत्नों की वैल्यू बताते हुए कहा कि ज्ञान रत्नों की धारणा करो, जितना धारण करेंगे उतने पदमपति बनेंगे। बाप कहते हैं कि जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, इसलिए कितना फर्क हो गया है। श्रेष्ठ श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है एक ही बाप की। आज का वरदान है बाबा का सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से, देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कार में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये न करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है आज का, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। आप कुछ कह रहे थे?
सोचना, बोलना, करना, आमतौर पे दुनिया में लोग यही बात बोलते हैं, बोलना और करना, लेकिन बाबा हमको सोचने तक भी ले आता है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और जिम्मेवारी की बात है, जो जिम्मेवारी लेता है तो नेचुरल है बाबा के कार्य में अधिक सहयोगी, तो फिर उसको बाबा कहते हैं अधिक दुआएं भी मिलती हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप या एसएमएस करें और उन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 8826599309। ओम शांति।